उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव सतपुरा, जो अपनी खूबसूरती के साथ साथ रहस्यमयी किस्सों के लिए भी मशहूर था। वहाँ के लोग एक प्राचीन कथा पर विश्वास करते थे कि गांव के पास घने जंगल में एक छुपा हुआ खजाना है, जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। कहते थे कि सालों पहले जो भी इस खजाने की तलाश में गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। कुछ लौटे तो पागल हो चुके थे और बार बार कहते थे, यह सिर्फ बहादुर और ईमानदार का है। पर कोई नहीं जानता था कि वह क्या है और किसने यह खजाना छुपाया था। गांव के एक छोटे से घर में रहने वाला अंशुल, 22 साल का लड़का, इस रहस्य से बचपन से ही आकर्षित था। उसके दादा दयाराम, जो अब इस दुनिया में नहीं थे, गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति माने जाते थे। वे कहते थे कि उन्होंने इस खजाने के बारे में गहरी जानकारी जुटाई थी, पर कभी उसकी खोज नहीं की। एक दिन अंशुल को अपने दादा की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए एक संदूक मिला। उस संदूक में पुरानी चीजों के बीच एक नक्शा छिपा हुआ था। नक्शा पीला पड़ चुका था, लेकिन उस पर जंगल और कुछ अजीब निशान बने हुए थे। साथ ही एक संदेश लिखा था, जो सच्चे दिल और साहस के साथ आएगा वही खजाने तक पहुंचेगा। अंशुल ने यह नक्शा अपने सबसे करीबी दोस्त करण को दिखाया। करण थोड़ा डरपोक था, लेकिन अपनी दोस्ती के कारण उसने इस यात्रा में साथ जाने का फैसला किया। दोनों ने तैयारी की, जरूरी सामान लिया और अगले दिन सुबह जल्दी उस नक्शे के रास्ते पर निकल पड़े। जंगल का रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, घना अंधेरा और रह रहकर अजीब आवाजें आ रही थीं। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ते में कुछ निशान नक्शे से मिल रहे थे। कुछ घंटों बाद उन्हें एक टूटा हुआ मंदिर मिला। मंदिर के पत्थरों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक पत्थर पर लिखा था, पहला संकेत वही है जहां पानी खून जैसा लाल है। करण डर गया, लेकिन अंशुल ने हिम्मत दिखाई। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक झरना दिखा, जिसका पानी लाल दिख रहा था। झरने के पास एक छोटी सी गुफा थी। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक बड़ी सी चट्टान दिखी, जिस पर एक ताला लगा था। ताले के पास लिखा था, केवल सत्य ही इसे खोल सकता है। वहां पास में ही एक तराजू रखा था, जिसमें एक और नकली सोने के टुकड़े थे। अंशुल ने सोचा कि इस तराजू का मतलब क्या है। तभी उसे समझ आया कि सत्य और ईमानदारी के बिना यह ताला नहीं खुलेगा। उसने नकली सोने के टुकड़ों को तराजू से हटा दिया। जैसे ही तराजू का संतुलन सही हुआ, ताला खुल गया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक पुल देखा, जो बहुत कमजोर था और खाई के ऊपर लटक रहा था। पुल के पास एक पत्थर पर लिखा था, भय को पार करोगे तो मंजिल करीब होगी। करण डर के कारण पीछे हटने लगा, लेकिन अंशुल ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने डरते हुए पुल पार किया। पार करने के बाद उन्हें एक बड़ी सी गुफा मिली, जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उस बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और कहा, जहाँ जा रहे हो वहाँ से लौटना मुश्किल है। खजाना हर किसी के लिए नहीं है। अंशुल ने बूढ़े को बताया कि वह खजाना पाने के लिए नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपे रहस्य को जानने के लिए यहाँ आया है। बूढ़े ने उनकी नीयत भांपते हुए उन्हें गुफा में जाने दिया। गुफा के अंदर एक बड़ा सा दरवाजा था, जिस पर लिखा था, लोभ तुम्हें नष्ट कर देगा, लेकिन सच्चाई तुम्हें मुक्त करेगी। अंशुल और करण ने दरवाजा खोला तो देखा कि वहाँ एक बड़ा संदूक रखा था। करण ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन संदूक से भयानक आवाजें आने लगीं। अंशुल ने संदूक को छूने से पहले उसके पास रखी एक छोटी सी किताब को देखा। किताब में लिखा था, जो लोभ से दूर रहेगा वही असली खजाना पाएगा। अंशुल ने संदूक खोलने की बजाय और खोजने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद उसे एक छोटी सी तिजोरी मिली, जिसमें एक चाबी और एक संदेश था। यह खजाना सत्य और परोपकार के लिए है। जो इसे स्वार्थ में उपयोग करेगा, उसका अंत निश्चित है। तिजोरी में सोना, चांदी और एक प्राचीन किताब थी, जिसमें गांव की भलाई के लिए उपयोगी बातें लिखी थीं। अंशुल और करण ने खजाना गांव के मंदिर में दान कर दिया। इस खजाने से गांव में एक स्कूल और अस्पताल बनाया गया। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं कि अगर कोई स्वार्थी व्यक्ति उस गुफा में जाएगा तो वह कभी वापस नहीं लौटेगा।